चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड which best expresses the meaning of the given word and click the button corresponding to it। यानी कि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, बेस्ट एक्सप्रेसेस। देखिए लिखा ना यहाँ बेस्ट एक्सप्रेसेस, तो बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब ये हमसे किसके बारे में बात कर रहा है, ये हमसे बात कर रहा है सिनोनिम्स के बारे में। हम किस पर बात करेंगे, सिनोनिम्स पर। शब्द हमारा क्या है, हमारा जो शब्द दिया गया है वो शब्द है लेथार्जिक। What is the meaning of lethargic? lethargic का मतलब होता है बच्चे सुस्त, आलसी ना। तो lethargic का मतलब जो होता है सुस्त या आलसी। तो यहाँ पे अब आइए सिनोनिम्स ढूंढिए। एनर्जेटिक का मतलब होता है जिसके अंदर ऊर्जा होगी, जो आलसी नहीं होगा, इसका मतलब ये एंटोनिम्स है, ये इसका आंसर नहीं है। लीथल, लीथल का मतलब होता है कॉज टू डेथ, जो मरने का कारण बने ना, या जो मार सके, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एनर्जेटिक और लीथल दोनों नहीं होगा। लीगल का मतलब कानूनी, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चे, लेजी। लेजी का मतलब भी क्या होता है, आलसी या सुस्त। क्लियर हो गया पहला वाला क्वेश्चन। लेथार्जिक का सिनोनिम्स क्या बन गया, लेजी बन गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड व्हिच इज अपोजिट इन मीनिंग। एंटोनिम्स पूछने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पे शब्द आया मैलेबल। मैलेबल का मतलब होता है इजी टू मैनेज, जिसको मैनेज करना, फोल्ड करना, इधर उधर हटाना, ये आसान हो ना, जो एडजस्टेबल हो। मैलेबल का मतलब क्या हो गया, एडजस्टेबल, एडजस्टेबल हो गया बच्चे। अब देखिए ऑप्शन ए लिखा टीचेबल, जिसको टीच किया जा सके, नहीं, ये इसका एंटोनिम्स नहीं होगा। मैनेजेबल, मैनेजेबल तो बोल ही रहा हूं, एडजस्टेबल यानी इसका सिनोनिम्स हो गया, ये भी आंसर नहीं है। प्लाइएबल का मतलब ये होता है कि जो मैनेजेबल होगा, एडजस्टेबल होगा, यानी सेम मीनिंग लेके आया। इसका मतलब इंट्रैक्टेबल, जो इजी नहीं होगा मूव करने के लिए, वही हमारा इसका अपोजिट आंसर होगा, यानी इंट्रैक्टेबल हमारा आंसर। इंट्रैक्टेबल का मतलब विच इज हार्ड टू एडजस्ट, विच इज हार्ड टू मैनेज। क्लियर हो गया। मैलेबल का मतलब एडजस्टेबल और इंट्रैक्टेबल मतलब विच इज हार्ड टू एडजस्ट। 4 words are given out of which only one word is spelled correctly। इसमें से हमको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है बच्चे। करेक्ट स्पेलिंग हमारी है डी, पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस, पैसा, क्लोज फिस्टेड, जो पैसा खर्च करने में कंजूसी करता है ना, जो पैसों को बचाना चाहता है, कंजूस। पर्सिमोनियस का मतलब क्या होता है, कंजूस। ये हमारा राइट आंसर है बच्चे, डी। नेक्स्ट। In the following questions, one part of the sentence may have an error. Find out which part of the sentence has an error and click the button corresponding to it. If the sentence is free from error, click the no error option. ये spotting error का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन हमको मिला, sooner had he come, his colleagues organized a get together. No error लास्ट में, अगर आपको लगता है नो एरर। अब इसमें देखिए जो गलती है वो पार्ट ए में है, एरर मिल गया हमको। अब ये जानना है गलती क्या है, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन जान रहे हैं। गलती क्या है, गलती यहां पे होना चाहिए नो सूनर हैड ही कम। सूनर के पहले हमको क्या चाहिए बच्चे, नो चाहिए था। क्लियर हो गया, ये एडवर्ब का क्वेश्चन है, नो सूनर हैड ही कम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई इंजॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। नो एरर। इसमें गलती अगर ढूंढने आए, देखिए जो लिखा हुआ है इंजॉय, प्रोनाउन में एक रूल है, इंजॉय, अवेल ना, या डिनाई, इंट्रोड्यूस, एड्रेस, प्रेजेंट, इनके बाद अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो इनके तुरंत बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। या सिंपल सी चीज समझ लीजिए, इंजॉय, अवेल, इन सब के बाद अगर तुरंत कोई एडवर्ब या प्रीपोजिशन मिल जाए तो जान लेना इनके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे। आई का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, माई सेल्फ। यानी आप लिखेंगे आई इंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग माई टेन्योर। आई इंजॉयड, इंजॉयड के बाद यहीं पर क्या लिखेंगे, माई सेल्फ ड्यूरिंग माई टेन्योर। क्लियर हो गया बच्चे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। और गलती क्या होगी, इंजॉय के बाद आपको क्या चाहिए होगा, सेल्फ प्रोनाउन, यानी आई का सेल्फ क्या प्रोनाउन हो गया, माई सेल्फ। क्लियर। नेक्स्ट। द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम क्लरिकल जॉब बट ही टर्न्ड इट ओवर। अब देखो बच्चे, टर्न्ड ओवर यहां पे फ्रेज बना है,
टर्न ओवर का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ दे, सॉरी, किसी टर्न ओवर का मतलब किसी ध्यान न देना। लेकिन यहां पे क्या करा, द गवर्नमेंट ऑफर्ड हिम क्लरिकल जॉब, गवर्नमेंट ने उसे क्लरिकल जॉब ऑफर किया, लेकिन उसने वो जॉब लेने से मना किया, रिफ्यूज किया ना, तो रिफ्यूज के लिए जो फ्रेज बनता है वो बनता है टर्न्ड अवे, यानी राइट आंसर होगा टर्न्ड इट अवे। क्लियर हो गया, ओवर हटा के हम क्या कर देंगे, अवे कर देंगे। अब यहां से हमको चाहिए द सेंटेंस गिवन विच विथ ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड्स, हमको फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन मिल गया बच्चे। अब यहां से हम फिल इन द ब्लैंक पर फिल इन द ब्लैंक के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। आफ्टर अ नॉइजी एंड टुमुल्टुअस सुपर वी फॉर द रेस्ट, वी फॉर द डे, यहां पे आया रिटायरमेंट, रिटायरिंग, रिटायर, रिटायर्ड, आफ्टर अ नॉइजी। अब ये जो क्वेश्चन हमारा बनाया गया, ये हमारा पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया। यहां पर हमको चाहिए होगा पास्ट का इंडेफिनिट। अब हम देखेंगे इन तीनों में पास्ट का इंडेफिनिट कौन है, तो ना तो रिटायरमेंट पास्ट का इंडेफिनिट, ना रिटायरिंग, ना रिटायर, यानी पास्ट का इंडेफिनिट कौन है, रिटायर्ड। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन सी, रिटायर्ड। क्लियर, नेक्स्ट, द विलेजर क्राइड हिज वॉइस फॉर द हेल्प, ऑप्शन है क्राइज ऑन द टॉप ऑफ, इन द टॉप ऑफ, फ्रॉम द टॉप ऑफ, एट द टॉप ऑफ। बच्चे राइट आंसर हमारा होगा फ्रॉम द टॉप ऑफ देयर वॉइस, सी हमारा राइट आंसर होगा। यहां पर फिलर में हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ देयर वॉइस। सिमन टीचेस चिल्ड्रेन वाटर कलर पेंटिंग, क्या सिखा रही है, वाटर कलर पेंटिंग को सिखा रही है, को सिखा रही, इसका मतलब हम क्या पढ़ेंगे, द आर्ट ऑफ वाटर कलर पेंटिंग। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा बच्चे, क्या होगा, द आर्ट ऑफ वाटर कलर पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से हमको पूछा जा रहा है इडियम्स एंड फ्रेज। बच्चे यहां से अगला क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो किसका आएगा, इडियम्स एंड फ्रेज का है। चलिए पहला इडियम्स देखिए, बी डाउन विद, बी डाउन विद का मतलब होता है बच्चे सफरिंग फ्रॉम, बी डाउन विद का मतलब क्या हो गया, सफरिंग फ्रॉम। नेक्स्ट, फेयर वेदर फ्रेंड, सुख के साथी जिनको हम बोलते हैं ना, फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब सुख के साथी, यानी यहां पे क्या लिखेंगे, ऑनेस्ट ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, ट्रूथफुल ओनली इजी एंड कन्वीनियंट। यहां लिखेंगे सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड, वो तभी हमारी मदद करते हैं जब हमारे पास, जब उनके पास इजी या कन्वीनियंट सिचुएशन होगी तब, यानी राइट आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा, अच्छे समय के साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुल टुगेदर, पुल टुगेदर इडियम्स है, इसको बताएंगे बिकम फ्रेंड्स नहीं, वर्क हार्मोनियसली, यानी आपस में सामंजस्य बैठाकर कोई काम करना। पुल टुगेदर का मतलब एक साथ रहना, यानी आपस में सामंजस्य बैठाकर किसी काम को करना। क्लियर हो गया बच्चे, नेक्स्ट, अब यहां से देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमसे पूछा जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमसे पूछा जा रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, एक ऐसा स्थान जहां सोल्जर रहते हैं, टैंक्स, सैक्स, ऑर्डिनेंस डिपोट, बैरक। राइट आंसर हमारा क्या बच्चे, बैरक। सोल्जर्स कहां रहते हैं, बैरक्स में रहते हैं ना, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बैरक होगा। अ मैन हु कलेक्ट्स ओल्ड एंड न्यू कॉइन्स, जिसको कॉइन कलेक्ट करने का शौक होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चे न्यूमेमैटिस्ट। क्यों, क्योंकि जियोलॉजिस्ट का मतलब जो पृथ्वी का अध्ययन करता होगा, जियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, जो पुरातत्व का अध्ययन करता है। जूलॉजिस्ट का मतलब होता है जानवरों का जो अध्ययन करेगा, इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा, न्यूमिस्मैटिस्ट, जो ओल्ड और न्यू कॉइन्स का कलेक्शन करता है। राइट आंसर क्या मिल गया हमको, बी आंसर हमारा राइट हो गया। क्लियर, नेक्स्ट, रेगुलर यूजर्स ऑफ प्लेसेस, रेस्टोरेंट एटसेट्रा, इसको बोलते हैं क्लाइंट। जो रेगुलर यूजर होगा किसका, किसी रेस्टोरेंट का या किसी एक स्थान पर जाने का, उसको हम बोलते हैं क्लाइंट बोलते हैं बच्चे। राइट आंसर हमारा होगा क्लाइंट। अब यहां से देखिए क्या पूछ रहा है, सेंटेंस ऑब्लिक अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन टू द अंडरलाइन पार्ट विच विल इंप्रूव द सेंटेंस। यानी ये क्वेश्चन हमारा किसका है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। चलिए पहला क्वेश्चन है, दिस मटेरियल इज नॉट मच एनफ फॉर मी। राइट आंसर बच्चे होगा नॉट एनफ, हमको मच की आवश्यकता नहीं, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी।
दिस मटेरियल इज नॉट एनफ फॉर मी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, दिस इज अ चेंज ऑफ माई यूजुअल वर्क। ऑफ माई यूजुअल वर्क नहीं बच्चे, होगा इन माई यूजुअल वर्क। राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी, इन माई यूजुअल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप किल्ड मेनी इनमी सोल्जर्स थ्रू हिज स्वॉर्ड। थ्रू हिज स्वॉर्ड नहीं होता, स्वॉर्ड यहां पे साधन की तरह, मीन्स की तरह काम कर रहा है। तो हम एक रूल्स पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में कि अगर आप मान लीजिए किसी लिविंग बीइंग को साधन की तरह प्रयोग कर रहे हैं तो आप बाई का यूज करते हैं, लेकिन किसी नॉन लिविंग को अगर मीन्स या साधन की तरह यूज कर रहे हैं तो आप किसका यूज करेंगे? विद का। यहाँ पे स्वॉर्ड क्या नॉन लिविंग है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा? थ्रू की जगह विद। अब देखिए विद किस में दिया है? ऑप्शन बी में। राइट आंसर क्या होगा? विथ हिज स्वॉर्ड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, everyone hoped of good weather on the day of the wedding। on the day of the wedding, यहां पे राइट आंसर बच्चे हमारा क्या होना चाहिए? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑन द डे ऑफ द वेडिंग, ये भी हमारा राइट आंसर है, इसमें कोई एरर नहीं, यानी नो इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि आपको मिलता है एट द डे ऑफ द वेडिंग, यानी बी वाला ऑप्शन भी मिलता है। ध्यान रखना ये दोनों सही हो सकते हैं, इसमें आपको नो इंप्रूवमेंट लगाना था, ये डी वाला आंसर हमारा सही। ये क्वेश्चन जैसा लिखा वैसे भी सही है, कई बार हमको एट भी मिल जाता है ना, दोनों ऑप्शन हमारे सही। नेक्स्ट, he asked the child to go and play with some other children। some के बाद देखो लिखा हुआ है ना, others नहीं होगा बच्चे, सिर्फ other होगा, यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी, some other children। एडजेक्टिव को कभी भी नाउन के पहले आने वाले एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरल नहीं बनाते, तो यहाँ पे अदर्स नहीं हो सकता, यहाँ क्या लिखा जाएगा? अदर लिखा जाएगा। अब यहां से बच्चे एक पैसेज मिला हमको, उस पैसेज को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद उसको हम आंसर करेंगे। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज हमारा यहाँ से शुरू है। टू मेन वर वंस वॉकिंग अलोंग अ फॉरेस्ट पाथ। दो आदमी थे जो एक जंगल में जा रहे थे ना। टॉकिंग ऑफ करेज एंड लॉयल्टी, किसके बारे में बात कर रहे थे? अंडरलाइन करते चलना, यहाँ से आंसर मिलेंगे। टॉकिंग ऑफ करेज एंड लॉयल्टी, किसके बारे में बात कर रहे थे? करेज, साहस के बारे में, एंड लॉयल्टी, विश्वसनीयता के बारे में। द बिगर वंस, जो बड़ा वाला था, हु हैड अ गन, जिसके पास एक गन थी, was boasting of his own bravery, वो बढ़ा चढ़ा के अपनी बहादुरी की कहानियां बता रहा था। एंड फिडेलिटी, फिडेलिटी मतलब होता विश्वसनीयता, विश्वसनीयता की कहानी बता रहा था। When suddenly a large bear, अचानक तभी वहां पे एक बड़ा सा भालू, बियर मतलब भालू, came from behind a rock, एक पत्थर के पीछे से एक भालू आ गया, close in front of them, उनके जस्ट सामने आ गया एकदम, and stood in their way growling angrily, और उनके रास्ते में खड़ा होकर जोर जोर से ग्रोलिंग, भालू के गुर्राने की आवाज को क्या बोलते हैं? ग्रोलिंग, गुर्राने लगा। द बूस्टर फ्लेड टू द नियरेस्ट ट्री, बूस्टर क्या हो गया? देखो यहां से लिखा द बूस्टर फ्लेड, भाग गया कहां? नियरेस्ट ट्री, नजदीक के पेड़ के पास। ड्रॉप्ड हिज गन, अपनी गन गिरा दी। एंड क्लाइम टू द सेफ प्लेस विदाउट थिंकिंग ऑफ हिज पुअर फ्रेंड, और एक सेफ प्लेस पर ऊपर चढ़ गया, अपने उस बेचारे दोस्त के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। द लेटर फ्लंग हिमसेल्फ अपॉन हिज फेस, लेटर क्या हो गया? वो तुरंत अपने फेस के बल ऐसे फेस नीचे करके लेट गया। एज दो डेड, ऐसा लगा जैसे वो मर गया हो। द बियर स्मेल्ट हिज बॉडी, बियर ने उसकी बॉडी को स्मेल किया। टर्न हिम ओवर, उसको पलट के देखा। लिक्ड हिज फेस, उसके फेस को सूंघा, चाटा उसने थोड़ा सा। एंड सपोजिंग हिम, और ये मान लिया, टू बी डेड, उसको मरा हुआ मान लिया। वेंट ऑन इट्स वे, अपने रास्ते चला गया। लिविंग हिम अनहर्ट, उसको जरा सा भी चोट नहीं पहुंचाई। क्यों? क्योंकि भालू मरा हुआ शिकार नहीं करता। द अदर मैन, दूसरा वाला आदमी जो था, केम डाउन, नीचे उतरा, फ्रॉम द ट्री, पेड़ों से। एंड गोइंग टू हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त के पास गया, ये कहते हुए, वेल व्हाट सीक्रेट डिड ही विस्पर सो क्वाइटली इन योर ईयर। उसने धीरे, भालू चूंकि उसके कान के पास आया था ना, तो उसने पूछा कि कान में भालू ने धीरे से आपको क्या बताया? टू विच द लिटिल मैन हु ओव्ड हिज लाइफ, तो इस पर उस वो छोटा सा आदमी जिसने अपनी लाइफ किसी तरह बचाई थी, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, कैसे? हिज ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड नॉट टू द बूस्टेड ब्रेवरी और फिडेलिटी ऑफ हिज कंपेनियन, न कि अपने दोस्त की बहादुरी या उसकी विश्वसनीयता से जिसको उसने बढ़ा चढ़ा के बताया था। रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, वाई ही सेड, पुट नॉट योर ट्रस्ट इन ब्रैगर्ड्स एंड आई शैल टेक हिज एडवाइस। उसने कहा कि जो लोग भगोड़े या जो लोग अविश्वासी, उन पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, और मैंने उसकी सलाह मान ली। अब आइए पहला क्वेश्चन, व्हाट वर द टू मेन टॉकिंग अबाउट व्हाइल वॉकिंग अलोंग द फॉरेस्ट, किसके बारे में बात कर रहे थे? टॉकिंग ऑफ करेज एंड लॉयल्टी। आंसर हमारा क्या है? देखो यहाँ लिखा टॉकिंग अबाउट करेज एंड लॉयल्टी, राइट आंसर हमारा क्या हो गया बच्चे?
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिडेलिटी? फिडेलिटी मतलब मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, फेथफुलनेस, ये रहा ना ऑप्शन सी, फेथफुलनेस, करेज, सॉरी फेथफुलनेस, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सीइंग द बियर व्हाट हैपेंड टू द बूस्टर? जो बड़े बढ़ चढ़ के बात कर रहा था उसने क्या किया? ही फ्लेड एंड क्लाइम अप द नियरेस्ट ट्री, यही हमने पढ़ा था ना, भागा और कहां चढ़ गया, ये देखो लिखा, ही स्टूड द वेग रोलिंग, द बूस्टर फ्लेड टू द नियरेस्ट ट्री, ड्रॉप्ड हिज गन एंड क्लाइम टू अ सेफ प्लेस विदाउट थिंकिंग ऑफ हिज पुअर फ्रेंड। राइट आंसर हमारा क्या हो गया बच्चे? डी वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट मेड द बियर गो अवे आफ्टर एग्जामिनिंग द मैन? बियर, वो भालू क्या देख के चला गया आदमी को जांच पड़ताल करने के बाद? द बियर थॉट द मैन वाज डेड, द बियर कुड नॉट स्टैंड द बैड ऑर्डर ऑफ द मैन, द बियर डिड नॉट वांट टू ईट मैन, द बियर हर्ड। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, आदमी चूंकि अपने आप को मरा हुआ दिखा दिया ना, उसने ऐसा महसूस कराया कि वो मर चुका है और भालू यही देखकर चला गया। इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या है? ए वाला हमारा राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन बच्चे, व्हाट सेव द लिटिल मैन? लिटिल मैन को क्या बचाया? द एड फ्रॉम द विलेजर्स, गांव वालों की सहायता? नहीं। हिज फ्रेंड्स ब्रेवरी, क्या उसके दोस्त की बहादुरी ने उसको बचाया? नहीं। हिज ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड, किससे बचा वो? अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से। देखो हमने कहीं पढ़ा था, देखो ही ओव्ड हिज लाइफ टू हिज ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड, किससे बच गया वो? अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से। सारे आंसर मिल गए बच्चे, वेरी गुड। आपको ये समझ में आ गया होगा, अपने आंसर्स मैच करा लीजिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।